हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय लिटिल गार्डन। फ्रेंड्स, मेरे आज की इस वीडियो का टॉपिक है ये रंगून क्रीपर का प्लांट। तो आज हम इस प्लांट पर बात करेंगे। इसी के साथ में मैं अपनी दो और भी क्रीपर जो बेल वाला प्लांट है वो भी आपसे शेयर करूंगी। तो इन गर्मियों के मौसम में आप इन बेलों वाले जो पौधे होते हैं ये ज़रूर अपने गार्डन में लगाएं। तो देखिए दोस्तों, कितना सुंदर इनका जो फूल है। तो दोस्तों, ये जो मेरा प्लांट है अभी कोई 3 या 4 साल पुराना हो गया है। तो पिछले साल भी इसने बहुत अच्छे फूल दिए थे। पिछले साल भी मैंने इनकी कई सारी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है और आज फिर से मैं इस प्लांट के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करूंगी। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो कई सारे कमेंट्स आते हैं मेरे व्यूवर्स के कि उनके प्लांट में फूल नहीं आ पा रहा है। तो फ्रेंड्स, कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं। सन डायरेक्शन का भी हो सकता है, खाद भी हो सकती है और सबसे ज़रूरी बात पॉट साइज़ भी हो सकता है। तो मेरे इस प्लांट का पॉट साइज़ क्या है ये आपको मैं सबसे पहले दिखाना चाहूँगी। तो ये रहा मेरा पॉट दोस्तों, जो 20 इंच का है और कई बार आपको मैं अपना ये पॉट, ये प्लांट दिखा चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात, जब भी आप ये प्लांट चाहे कटिंग से ग्रो करें या फिर नर्सरी से तैयार प्लांट लेकर आए, तो आपको इसके लिए पॉट छोटा रखना होगा। शुरू में आपको इसको 8 इंच से लेकर 10 इंच तक का पॉट दें। तो जब ये मैं अपना तैयार प्लांट नर्सरी से लेकर आई थी तब मैंने इसे कम से कम भी 2 साल तक 12 इंच के पॉट में ही रखा था और फिर मैंने इसे धीरे धीरे करके ही पॉट साइज़ बढ़ाया है। अब आप इनके जो स्टेम को देख सकते हैं, बहुत अच्छे से ये मोटी हो गई है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है इसमें। और हर साल दोस्तों ये सर्दियों में अपने पूरे पत्ते गिरा देता है, बिल्कुल ये लकड़ियां ही दिखाई देती है। तब मैं काफ़ी सारा इसमें काट छाट कर देती हूँ। फरवरी के महीने में इसमें दोस्तों फिर नई ग्रोथ आती है, पत्तियाँ आती हैं। तो ये जो आप इसकी जो स्टेम देख रहे हैं, इतनी ही मोटी आप स्टेम कहीं से भी ले सकते हैं। जहाँ से पत्तियाँ आती हैं वो नोड का ख्याल रखें और आपको बहुत ही छोटे पॉट में शुरू में इसे लगाना है। तो जो कटिंग होगी दोस्तों उसका साइज़ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी जो होगी वो 10 इंच होगी, उससे छोटी मत लीजिएगा। तो देखिए, इस तरह के बैम्बू आर्च पर मैंने इसकी जो बेल चढ़ाई हुई है। तो बहुत ही सुंदर इसका नज़ारा आता है जब ये फूल नीचे की तरफ लटकते हैं। पहले तो इनका फूल देखिए वाइट होता है, फिर पिंक होता है, उसके बाद लास्ट में ये बिल्कुल रेड हो जाता है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। तो फ्रेंड्स, इसको ग्रो करना बहुत ही आसान है। इसे पूरे दिन की धूप चाहिए। इसे आप छांव में बिल्कुल भी मत रखें। जहाँ पर इसे 5 से 6-7 घंटे की धूप मिले, आप वहीं पर इस प्लांट को प्लेस कर दें। तो मैंने इसे ऐसी जगह पर लगाया हुआ है जहाँ पर इसको धूप मिलती है। लेकिन अब मेरा ग्रीन नेट जो लगा रखा है उसकी भी थोड़ी सी छांव इसको मिलती है। लेकिन मेन जो इसका जो रूट सिस्टम है, जो प्लांट है, उसे सारा दिन धूप मिलती है, तभी दोस्तों ये बहुत अच्छी फूल अपना देता है। तो सबसे ज़रूरी बात धूप। तो धूप का आप ज़रूर ख्याल रखें, तो फूल ज़रूर आएंगे इनमें। और दोस्तों, अगर आप कटिंग से प्लांट ये लगा रहे हैं तो दूसरे साल में ही बहुत अच्छे इनमें फूल आना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह की आप इतनी मोटी स्टेम लें, ज़्यादा बिल्कुल सूखी लकड़ी वाली मत लीजिएगा, उसमें ज़रा सी लचक होनी चाहिए। कम से कम 1 फुट की आप ज़रूर कटिंग लें और लगाएं। और जब भी आप इनकी कटिंग लगाएं, 6, 7, 8 कटिंग ज़रूर लगाएं और साधारण सी प्लेन मिट्टी में ही लगाएं। देखिए, यहाँ पर एक मैना जो बैठी है कितनी अच्छी बोल रही है, तो इसने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। तो चलिए दोस्तों, फिर से अपनी बातों पे आते हैं। ये जो रंगून क्रीपर का प्लांट है, इसमें मैंने कौन सा खाद दिया है। देखिए दोस्तों, ये मैंने पूरा एक खाद जो है पूरा तैयार करके रखा होता है। इसमें गोबर खाद है, वर्मी कंपोस्ट है और नीम खली, नीम केक पाउडर, इन सभी चीज़ों को मैंने मिक्स करके रखा है। जो मैंने इनको फरवरी में जब मैंने इसकी काट छाट कर दी थी, नई ग्रोथ आनी शुरू हो गई थी, तब मैंने ये जो खाद है कम से कम 1.5 से 2 केजी के बराबर में मैंने ये खाद अपने इस 20 इंच के पॉट में डाला था। तो ये जो खाद है दोस्तों, जो इसमें गोबर की खाद मिली हुई है,
तो इसका जो मेन जो काम होता है दोस्तों, रूट सिस्टम को डेवलप करना होता है और पत्तियों को बिल्कुल ग्रीन करता है, पत्तियों का साइज़ बड़ा करता है और जो प्लांट में ग्रोथ बहुत अच्छी करता है ये, क्योंकि ये नाइट्रोजन से भरपूर होता है ये गोबर खाद। तो इस तरह के बेल वाले जो प्लांट होते हैं उनको बहुत अच्छे से ये बढ़ाते हैं। तो ये जो बेल वाला प्लांट होता है दोस्तों, इनको सबसे पहले इनकी ग्रोथ करवानी चाहिए। तो इन खाद को आप ज़रूर दोस्तों एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें। तो मुझे माफ़ करिएगा, कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र के बारे में मैं कोई जानकारी आपको नहीं दे सकती हूँ। तो यही ऑर्गेनिक मीडिया मैं अपने सभी तरह के पौधों में देती हूँ। कोई भी फूल हो, कोई भी ऑर्नामेंटल प्लांट हो, ये जो खाद है ये हर तरह से आपके प्लांट के लिए बिल्कुल सेफ़ है। तो मैं अब अगले प्लांट पर आ जाती हूँ दोस्तों। देखिए, आपने इसे सर्दियों में इनमें फूल को कई जगहों पर देखा होगा। इसे पायरोस्टेजिया कहते हैं या फिर फ्लेम वाइन भी कहते हैं। तो मैंने अपने इस बैम्बू आर्च के इस तरफ से इसे ऊपर की तरफ चढ़ाया हुआ है। ये जो मेरा क्रीपर प्लांट है दोस्तों, ये भी करीब करीब 2 साल से मैं इसे ग्रो कर रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है अगले साल इसमें मैं ज़रूर फूलों को देख पाऊँगी। तो जैसे ही सर्दियों में रंगून क्रीपर अपना काम ख़त्म कर देगा तो इसका काम शुरू हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से जब ये बैम्बू आर्च पर दोनों ही तरफ से बेल चढ़ रही है तो बहुत अच्छा लगता है, ग्रीनरी बनी दिखाई देती है, हरियाली दिखाई देती है। तो अब मैं अगले पौधे पर जाती हूँ दोस्तों। ये दोस्तों है ट्रम्पेट वाइन। पहले भी आपको मैंने कुछ एक वीडियो में ये जो प्लांट दिखा चुकी हूँ। इसे भी दोस्तों मैंने 20 केजी का जो 20 लीटर का जो बिस्लेरी वाटर का जो बॉटल आता है, उस वाले बॉटल में मैंने इसे लगा रखा है। देखिए, इस तरह की बेल यहाँ तक आ रही है और ये देखिए एक शरारती गिलहरी जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये जो ट्रम्पेट वाइन का जो प्लांट है फ्रेंड्स, इसको भी पूरे दिन की धूप चाहिए और ये बरसात के बाद भी दोस्तों बहुत अच्छे फूल देता ही रहेगा। तो ये बरसात का जो टाइम है दोस्तों, इसी में अभी सभी फूलों का प्लांट के बढ़ने का टाइम है। तो आप इन प्लांट्स को अगर अभी आपको नर्सरी में मिले तो आप अभी ही लाकर लगा दें। तो मैं अब इस पॉट के पास आ जाती हूँ। ये जो मेरा पॉट है फ्रेंड्स, तो ये प्लास्टिक का पॉट है। तो चारों ही तरफ से मैंने इसे बाकी के गमलों से छुपा रखा है ताकि जो इन पर सीधी धूप पड़ती है तो जो प्लास्टिक है ये पूरी तरह से गर्म हो जाती है। तो शुरू में मैंने इनके बेल को बढ़ाने के लिए ये जो एक्स्ट्रा ग्रोथ नीचे से निकल आती है, इन सभी को मैंने कट कर दिया था, लेकिन अब इनको भी मैं बढ़ा रही हूँ क्योंकि ये देखिए बहुत अच्छा मेरा ये प्लांट स्टैब्लिश हो चुका है। देखिए कितना ये मोटा जो इसका आप तना आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, इन्हें भी दोस्तों इसी तरह की कटिंग लेकर आप मिट्टी में लगा सकते हैं। तो दूसरे साल में ही ये आपको फूल देना स्टार्ट कर देगा। लेकिन दोस्तों, ये गर्मियों में आप इनके पानी का बहुत ज़्यादा हमें ख्याल रखना होता है। तो ये जो बेल होती है दोस्तों, इसे बढ़ने के लिए पानी की बहुत हेल्प चाहिए होती है। देखिए, छोटी सी पतली सी एक बेल है, उस पर भी कितने सुंदर ये फूल आए हैं। तो इन सभी को दोस्तों मैंने वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद, इन सभी चीज़ों से ही भरपूर रखा हुआ है। तो आप इन खाद को देने से बिल्कुल भी देर मत करें। इन खाद को आप अभी भी दे सकते हैं। तो आपने देखा कितने सुंदर फूल इनमें आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैंने 3 तरह के जो क्रीपर प्लांट हैं, जो बेल ऊपर की तरफ चढ़ती है, ये आपसे शेयर किया है। जो आपको नर्सरी में मिले, आप तुरंत इन प्लांट को खरीद लें, अपने गार्डन में लगाएं और शुरू में छोटा पॉट ही आप इनको दें। इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखें। तो देखिए, आज सुबह ही बहुत ज़ोरदार बारिश भी हुई और बड़ा ही सुंदर मौसम बना हुआ है। बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो ये जो प्लांट होते हैं दोस्तों, इनको छाँव में मत रखिएगा आप, ये गलती मत करें। इनको खुले धूप में ही आप रखें, पानी का ख्याल रखें और खाद ज़रूर दें आप। तो अब मैं इस साल में तो मैं इनको फरवरी में खाद दे चुकी हूँ और अभी कोई खाद मैं इनको नहीं दूंगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, ये जो बेल वाले प्लांट है आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और इन्हें ग्रो करना भी बहुत ही आसान है। तो आज ही इस प्लांट को आप लेकर आएँ या फिर आज ही इनकी कटिंग को आप ग्रो करें।
तो जो बरसात है दोस्तों, बरसात में जो कटिंग लगाने का बहुत ही अच्छा टाइम होता है। अगर आपकी कटिंग फेल हो जाती है, आप थोड़ा सा उसमें रूटिंग हार्मोन लगा ली या फिर थोड़ी सी शहद लगा ली उस पर। आपने कई सारी वीडियोस देखे ही होंगे इस तरह के। तो कुछ मैं आपको बीचों बीच में फूल भी दिखा रही हूँ। ये पोर्चुला का है, देखिए कितनी सुंदर खिले हुए हैं। तो कोई भी मौसम हो दोस्तों, गर्मी सर्दी बरसात कोई भी हो, प्लांट्स का बस थोड़ी इस तरह से आप ख्याल रखेंगे तो ये सदा सदा आपके गार्डन में इस तरह से आपके साथ बने रहेंगे। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इनको बनाना, इनको बढ़ाना। तो चलिए कुछ और भी फूल आपको मैं अपने इस गार्डन से दिखा देती हूँ। ये सभी पोर्चुला का है फ्रेंड्स। ये पूरे खुले धूप में रहते हैं। और ये सामने वाला मेरा हिस्सा है, सामने की तरफ जो भी प्लांट लगाए हैं इस तरफ भी आपको ले चलती हूँ। ये हमारा सेंटर पॉइंट, सेंटर पीस जिसे कहते हैं। तो बस दोस्तों ऊपर ग्रीन नेट लगा हुआ है तो उसी का रिफ्लेक्शन आता है। बहुत अजीब तरह से ये हरा हरा दिखाई देता है मुझे तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो मैं आप सभी की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। ये देखिए एक स्टैंड इस तरफ में भी है और यहाँ सामने की तरफ में सभी मेरे विनका के पौधे मैंने रखे हैं। तो अभी नर्सरी में भी कोई ख़ास फूलों वाले पौधे नहीं मिल रहे हैं तो मैं नर्सरी भी नहीं गई, बस फ़ोन पर मेरी बात हो गई थी। तो कोई भी प्लांट हो दोस्तों, उन्हें आप ज़रूर एक बार तो ज़रूर ट्राई करें। पानी का अगर ख्याल रखेंगे, और हाँ दोस्तों, बरसात के टाइम पे आप अपने सभी प्लांट्स का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ज़रूर अच्छा रखें। ज़्यादा पानी होने से भी प्लांट फिर सभी ख़राब हो जाएंगे। तो देखिए इस तरफ, ये सामने की तरफ में पूरी तरह से धूप रहती है और यहाँ पर मैंने सभी धूप के ही प्लांट रखे हैं। तो फ्रेंड्स अब टाइम आ गया है आप सभी से विदा लेने का। फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आप सभी से मिलने आऊँगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अपना और अपने गार्डन का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।